श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी इन 5 चीज में से एक या सारी की सारी चीजें मिल जाएं तो तुरंत अपने घर ले आना। आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है इन 5 चीजों से। ये जो 5 चीज है ये ऐसी चीजें जो मंदिर से अगर आपको मिलती है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपका जो भाग्य है वह उदय हो जाएगा, आपको दुर्भाग्य जो है वह नष्ट हो जाएगा। आपका बड़ा वक्त है जो वह आने वाला है और बुरा वक्त आपका खत्म हो जाएगा और अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए, मंदिर से ये जो 5 चीज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार कई लोगों को इनमें से कुछ एक मिलती है, कई लोगों को 2 मिलती है, तो कई लोगों को सारी की सारी चीजें भी मिल जाती है, यानी 5 की 5 चीजें मिल जाती हैं। और इन 5 चीजों में वह ऊर्जा होती है जो कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, आपके घर में जो ग्रह दोष है उसको शांत कर देती है, और साथ ही साथ आपके घर में देवताओं का वास होता है। अगर आप इन 5 चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि मंदिर से आपको यह 5 चीजें मिले। किसी को एक चीज मिलती है तो किसी को 2 मिलती है, तो किसी को 5 की 5 मिल जाती है। और इन 5 चीजों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो वह कौन सी 5 चीजें अगर आपको मंदिर में मिल जाए और आपको मंदिर से लेकर आने हैं? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें जो आपको मंदिर में अगर मिल जाए तो आपको वह लेकर आनी है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि इन 5 चीजों का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो चीज है आपको मंदिर से मिलती है वो मिलता है प्रसाद। जब आप मंदिर जाते हैं तो पंडित जी, पुजारी जी आपको प्रसाद जरूर देते हैं। वो प्रसाद जो होता है वो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद होता है, और कहा जाता है कि जो भोग भगवान ने लगाया है वो भोग जो है, वो जो प्रसाद है वो अमृत तुल्य होता है। अगर हम उसे प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो आप उससे प्रसाद को अगर ग्रहण करते हैं तो आपका अंतिम यंत्रीकरण जो है वो ना शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ में देवी देवताओं का आगमन जो है वो आपके घर में भी होता है जब आप उसे प्रसाद को घर में लेकर आते हैं। वो जो प्रसाद होता है वो प्रसाद इतना पवित्र होता है कि अगर आप उस प्रसाद को खाते हैं तो आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी भी नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रसाद अगर आपको मिल रहा है तो भगवान का, तो मंदिर में से आपको इस प्रसाद को अवश्य लेना चाहिए। और साथ ही इस प्रसाद को थोड़ा सा आप अपने घर पर भी लेकर आइए और अपने परिवार को भी थोड़ा थोड़ा करके वह प्रसाद जरूर दें। इससे आपके परिवार में प्रेम अवश्य बना रहेगा और आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कारण से प्रतिदिन मंदिर में नहीं जा पाते हैं और आप अपने घर में ही पूजा करते हैं, आप अपने मंदिर में भोग अवश्य लगाएं और भोग लगाने के बाद उस भोग को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों को आप अवश्य दें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जिन बर्तनों में भोग लगाते हैं वह बर्तन भगवान के ही होने चाहिए, यानी उन बर्तनों को किसी व्यक्ति ने अपने मुंह से ना लगाया हो, साफ सुथरे बर्तन होने चाहिए और उनके अपने डेली के यूज में उन्हें काम में नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ प्रसाद के लिए ही उपयोग में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप दूसरी चीज, अगर आप मंदिर जाते हैं तो दूसरी चीज वह क्या होती है जो आपको अपने घर लेकर आनी है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जल मिलता है, जल पंडित जी देते हैं और वह जल थोड़ा सा आपको अपने बर्तन में या आप अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वो जो जल होता है उसमें भी एक अलग एनर्जी होती है, एक यही ऊर्जा होती है। उसे जल के मध्य से आपके शरीर में जो भी विकार है वो विकार नष्ट हो जाता है और आपका शरीर जो है निरोग हो जाता है, क्योंकि उसे जल में जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा बनी रहती है, देवी ऊर्जाएं भी होती हैं। और साथ ही उसे जल में तुलसी पत्र डाल रखा होता है जिससे उसे जल की महिमा और बढ़ जाती है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप वहां से अवश्य जल लेकर आएं और थोड़ा सा जल अपने परिवार के लिए भी अवश्य लेकर आएं। जैसे
अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि मुझे निगेटिविटी मेरे अंदर है या मेरे घर में है, तो आप मंदिर से अवश्य जल लेकर आएं और अपने घर के सभी सदस्यों को वह जल प्रसाद रूप में अवश्य बांटें। यह बहुत ही अच्छा प्रतिफल होगा। अब हम बात करते हैं वह तीसरी चीज कौन सी होती है। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, चाहे तो आपको भी या आपके किसी जानने वाले को मंदिर से माला मिलती है। यह माला फूलों की भी हो सकती है और तुलसी वगैरह की जो माला मंदिर में भगवान को पढ़ाई जाती है वह भी हो सकती है। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो आपको माला मिलती है, या अन्य मंदिरों में प्रभु के गले में जो माला होती है वह आपको कई बार दे दी जाती है आशीर्वाद के रूप में। वो जो माला होती है, क्योंकि वो भगवान के गले में है और वो भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के गले में, यानी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके गले में है। और जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाती है उसे मूर्ति में देवी ऊर्जाएं होती हैं, देवी अंश होते हैं, जिससे क्या होता है उस मूर्ति के चीज जो भी टच होगी और उससे एक अलग सी एनर्जी उसमें आ जाएगी। जब हम किसी मूर्ति के चरण छूते हैं तो हमारे अंदर देव ऊर्जा आती है। जब हम मूर्ति के जो हैं पैर दबाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तब हमें ऐसा फील होता है जैसे कि कोई हमारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपको भी किसी शक्तिपीठ या किसी मंदिर से भगवान के गले में धारण की हुई माला मिल रही है, तो आप इसे अपने साथ अवश्य अपने घर लेकर आएं और घर लाने के बाद आप इसे थोड़ी देर धारण करें। साथ ही साथ अपने घर में लाकर इसे अपने घर के मंदिर में उस माला को आप रख दें। कहीं पर आप ऐसी जगह मंदिर में रखें जहां पर बार बार उसको टच ना किया जाए। इसलिए आपको क्या करना है, मंदिर में जहां पर भी आप उस माला को रख सकते हैं सुरक्षित जगह पर रख दें, जहां पर गंदे हाथ वगैरह बिल्कुल माला को टच ना हो। तो इस माला से भी आपके दुर्भाग्य नष्ट होगा और आपके जीवन में आपको बहुत तरक्की मिलेगी। यह एक तरीके का भगवान का आशीर्वाद ही होता है। मंदिर की माला हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। यह बहुत ही अच्छे कर्मों का फल होता है अगर आपको भगवान को अर्पित की गई हुई माला अगर आपको मंदिर से मिल गई है, क्योंकि इस माले में स्वयं भगवान वास करते हैं और इसके साथ ही साथ आपके घर में दिव्य शक्तियों का भी आगमन होता है। ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यह बहुत ही खास होती हैं। अब हम बात करते हैं चौथी उस वस्तु की जो कि आपको अगर मंदिर से मिलती है तो आपको अवश्य अपने घर में लानी चाहिए। तो जैसे ही हम कभी माता के मंदिर में जाते हैं, तो माता के मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें चुनरी मिलती है, या फिर आप किसी बाबा के मंदिर में जाते हैं, जैसे बाबा मोहन राम के मंदिर में जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, भगवान गणेश के मंदिर में जाते हैं, तो आपको गले में एक पटका होता है और एक कपड़ा होता है जो आपको मिलता है। चुन्नी भी आपको माता के मंदिर में मिलती है। अगर वह आपको मिल जाती है, वह जो चुन्नी होती है ना, उसमें भी देवी ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि वे भी माता पे चढ़ी हुई होती हैं। जैसे आपने कालका जी के मंदिर में अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, कालका जी मंदिर में माता की चुनरी जो होती है अगर वह आपको मिल जाती है तो बहुत भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि वो माता के विग्रह को टच कर और चुन्नी ने और माता को वो उड़ाई जाती है, जिससे उसमें भी देव शक्ति आ जाती है और वो माता का आशीर्वाद होता है। तो उससे आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह चुनरी भी बहुत कम लोगों को मिलती है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो माता को उड़ाई हुई चुनरी किसी व्यक्ति को मिल जाती है। अगर आपको भी मिली है तो आप इसको संभाल कर अपने घर के मंदिर में रखिए, और जब भी आप किसी शुभ काम पर बैठे तब आप इस चुनरी को ओढ़ कर बैठें। तो यह बहुत खास होती है। इससे आपको अपने जीवन में एक बहुत अच्छा और आपको एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे आपका भाग्य भी उदय होगा, साथ ही साथ आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर में बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। अब हम बात करते हैं कि
पांचवी चीज की कि वह पांचवी चीज कौन सी होती है। आपने देखा होगा मंदिर में कई बार हमें फूल मिल जाते हैं, पुजारी पंडित जी कई बार हमें प्रसाद के साथ फूल भी देते हैं, तो उन फूलों का भी एक अलग ही महत्व होता है। अगर हमें मंदिर से फूल मिल जाते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो भगवान को फूल चढ़ाए गए हैं उनमें जो है विशेषता होती है, उन पुष्पों को अपने आंखों पे लगाना चाहिए, अपने कानों पे लगाना चाहिए, साथ ही माथे पर भी लगाना चाहिए। और उन फूलों को आकर अपने घर पर, अपने घर के मंदिर में या कहीं पर जहाँ पर आप पूजा का सामान रख देते हैं वहां पर रख दीजिए। उन फूलों को आपको घर के मंदिर में ही रखना चाहिए, या फिर आप हो सके तो जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, आप अपना गहना वगैरह रखते हैं वहां पर रखने चाहिए। और इन फूलों को आपको बिना किसी साफ सुथरे कपड़े के नहीं रखना चाहिए। हो सके तो आप लाल रंग के कपड़े पर ही इन फूलों को रखें और प्रभु के चरणों में भी आप इनको लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। यह भी बहुत शुभकारी आपके घर के लिए सिद्ध होता है। इन्हें इधर उधर ना फेंकें। अगर आप ज्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते हैं तो आप उनको बहते गंगा में बाद में कभी समर्पित कर दें, लेकिन आपको ऐसे इधर उधर नहीं फेंकने होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये थी वो 5 चीज जो आपको अगर मंदिर से मिलती है तो यह सब चीजें आपकी किस्मत खोल देती हैं और आपके जीवन को सुख में बना देती हैं। तो अब हम क्या करते हैं? आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।